देखिए आज हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। वन शॉट रिवीजन है, एक वीडियो पूरा क्लास करके ही छुट्टी करेंगे। तो लाइट में आप जान लीजिए सबसे पहले कि हमें कौन कौन सी बात याद रखनी है ना। आप लोग आजकल सुने होंगे, बड़ा ट्रेंड चल रहा है रोड मैप। रोड मैप क्या हो पता है आपको? कि कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करके जल्दी पढ़ के कहानी खत्म करो, है ना। वही चीज है, कितना कम समय में हम लोग कोई भी चीज कंप्लीट कर पाए। तो लाइट चैप्टर में सबसे पहले तो आपको 6 केसेस जो है किसका, कॉनकेव का याद होना चाहिए। उसके बाद 2 केस किसका, कॉन्वेक्स का। अगर ये आपको याद है तो फिर मामला दम इजी है याद? बोलो। 6 केस में 5 केस रियल इन्वर्टेड का है, 1 केस वर्चुअल एंड इरेक्ट का है। हम फिर से थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन करके आगे बढ़ रहे हैं कि अगर हम लोग एक मिरर ले रहे हैं, कैसा मिरर लिया, कॉनकेव लिया। कैसा लिया, कॉनकेव लिया। जब बाहर से पेंट करते हैं तो कॉनकेव, अंदर से पेंट करते हैं तो कॉन्वेक्स बन जाता है। तो कॉनकेव मिरर में यहां पोल होता है, उसके ठीक एक डिस्टेंस पे फोकस, और यही सेम डिस्टेंस जितना पीएफ का डिस्टेंस होगा वही कर्वेचर का डिस्टेंस होता है सीएफ का। यानी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कराता है। यहां सेंटर मान के एक सर्कल पूरा कंप्लीट ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इज इट अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। किसका पार्ट है, स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। तो यहां पे हम जान गए कि सर ये चीज होता है। फिर मैंने बताया था कि पहले ऑब्जेक्ट कहां होगा खड़ा हुआ, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, पहला केस। दूसरा केस कहां होगा, सी के पीछे, बिहाइंड सी के पीछे। फिर कहां खड़ा होगा, सी पर खड़ा होगा। केस याद रखिएगा 1 2 3, और फिर कहां बताया था, सी और एफ के बीच में चौथा केस, और पांचवा केस कहां पे, एफ पर, और छठा केस कहां पे, एफ और पी के बीच में। और मैंने इन 5 केस के लिए बताया था। अब देखिए दूसरे मार्कर से मैं यहां पे बना रहा हूं कि अगर इधर ये इन्फिनिटी पे है तो इधर ये फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा। रट लो, रियल इन्वर्टेड बनेगा। दूसरा, हमने सर जब इन्फिनिटी पे हम खड़े हुए तो हम फोकस पे बने, अब थोड़ा थोड़ा बढ़े। जब हम इधर बढ़ेंगे तो इमेज हमारा इधर बढ़ेगा, मतलब हमारी ही तरफ बढ़ेगा। जिधर हम इधर चल रहे हैं तो हमारे तरफ ही आएगा, टूवर्ड्स, है ना। तो अगर सी के पीछे है सर, सी के पीछे है तो सी और एफ के, क्योंकि इसके बाद तो इधर ही ना आएगा, सोचो ना, इधर ही आएगा। तो अपने आप रटा गया, ये डिमिनिश्ड बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड नहीं, डिमिनिश्ड बनेगा, रियल इन्वर्टेड। डिमिनिश्ड बनेगा, रियल इन्वर्टेड। फिर अगर सी पे आएंगे सर तो सी पे बनेगा सेम इन साइज, रियल इन्वर्टेड। सेम इन साइज, रियल इन्वर्टेड। कहां पे बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने बन रहा है। उसके बाद सी और एफ के बीच में जाएंगे, गए ना जी चौथा नंबर, तो कहां बनेंगे, सी के पीछे बनेंगे, थोड़ा बड़ा बनेंगे, लार्ज बोलेगा। हाईली इन लार्ज नहीं बोल दीजिएगा, क्या बोलिएगा, लार्ज बोलेगा, या इन लार्ज भी बोल सकते हैं। हाईली इन लार्ज नहीं बोलेंगे, लार्ज बनेगा या इन लार्ज बनेगा। और अगर हम जाकर कहां खड़े हुए, फोकस पे, तो कहां बनेंगे हम लोग, इन्फिनिटी में बनेंगे, हाईली इन लार्ज बनेंगे। क्या बनेंगे, हाईली इन लार्ज बनेंगे। और उसके बाद अगर हम लोग एफ और पी के बीच में खड़े होते हैं तो कहां बनता है, मिरर के पीछे बनता है। कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, इन लार्ज बनता है, यानी बड़ा बनता है, हाईली इन लार्ज नहीं बनता। समझ गए? ये केस किसका था, केस किसका था, कॉनकेव का। एक इंपॉर्टेंट बात न्यूमेरिकल बनाने के लिए जल्दी से देख लेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात, सर अगर कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, कोई भी मिरर है, हम अगर ऑब्जेक्ट को इधर प्लेस कर रहे हैं, साइन कन्वेंशन है, क्या ये साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन है। अगर हम ऑब्जेक्ट को इधर खड़ा करते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, -u। अगर इमेज हमारा इसी साइड है तो क्या बोलेंगे, -v, है ना। और अगर हमारा फोकल लेंथ भी इसी साइड है तो -f, -f। यानी इधर जो भी चीज रहेगा वो निगेटिव में। मैंने बताया हुआ था पहले कि आप समझ लो, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस के इधर तुम जानो ये ऑरिजिन है, तो इधर कोई वैल्यू लेंगे तो निगेटिव में, इधर कोई वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव में, ऊपर कोई वैल्यू लेंगे पॉजिटिव में, नीचे कोई वैल्यू लेंगे निगेटिव में। यानी अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ की बात कर रहा है कि लेंथ कितना है ऑब्जेक्ट का, तो तुम बोलोगे सर पहले 5 मीटर मान लेते हैं, 5 मीटर लंबा है, यानी ऊपर की तरफ है, ऊपर मतलब वाई एक्सिस पॉजिटिव। और इमेज का हाइट कितना, तो बोलोगे निगेटिव में मान लीजिए सर -3 मीटर है, नीचे -3 है।
समझ रहे हो बात? यानी नीचे जाएगा तो निगेटिव, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, इधर आएगा तो निगेटिव और इधर जाएगा तो पॉजिटिव। इसलिए इस केस में अगर इसका मान लीजिए इमेज इधर बना है तो इमेज किस में आएगा? प्लस v में आएगा। किस में आएगा? प्लस v में आएगा। समझ गए बात? यही साइन कन्वेंशन है, एक्सिस से याद रखना, कुछ नया अलग से याद नहीं करना है। तो बता दो जरा, हमें पहला फॉर्मूला बनता है, क्या नाम है उसका बताओगे? मिरर, क्या नाम है? मिरर फॉर्मूला, है ना? क्या नाम है? मिरर फॉर्मूला। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्या बोलते हैं इसको? मिरर फॉर्मूला बोलते हैं, है ना? लिख लो यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पे हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला देख लिया। मिरर फॉर्मूले के बाद क्या देखते हैं बताओ? मिरर फॉर्मूले के बाद मैग्निफिकेशन देखते हैं। क्या होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? -v/u। और क्या होता है? एक और, हाइट ऑफ इमेज बाई, पक्का ना? तो दोनों ही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, तो एक रिलेशन बन गया, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कितना? -v/u। ये भी याद रखना है, ठीक है? अच्छा, एक और होता है फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला, दूसरा यहां पे है, तीसरा ये भी है, चौथा है, पांचवा f इज इक्वल टू r/2। r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर और f क्या है? फोकल लेंथ। याद रखिएगा, कभी कभी हो सकता है रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हो, r दिया हो, आप तुरंत f निकाल लीजिएगा। कैसे निकालिएगा? f इज इक्वल टू r/2, तुरंत रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाएगा, ठीक है? तो ये साइन कन्वेंशन है। थोड़ा सा एक बात और, यहां तक क्लियर है? डिवीजन देख लो, ये क्लियर है? नहीं आ रहा वहां तक? कहां तक आ रहा है? ठीक है, आइए जरा सुनो यहां पे एक बात और, अगर प्लेन मिरर होता तो बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेगा तो कितना लॉ है? दो लॉ बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या बोलता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम पॉइंट या सेम प्लेन। ठीक है, क्या होता है वो? सेकंड लॉ है। तो यही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, याद रखिएगा। प्लेन मिरर में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये भी ध्यान रखना है। तुरंत न्यूमेरिकल पे आते हैं और फिर इसके बाद हम लोग लेंस पे चल जाएंगे, ठीक है ना? मैंने सिंपल सा न्यूमेरिकल लिया है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़िए जरा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना? 8 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो कि 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, तो तुमको किसमें लेना है इसको? माइनस में। याद रखो, ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड इन लेफ्ट साइड फ्रॉम द मिरर, मतलब हमेशा ऑब्जेक्ट किसमें होगा? निगेटिव में होगा। इमेज पॉजिटिव या निगेटिव में हो सकता है, या फोकल लेंथ निगेटिव या पॉजिटिव में हो सकता है, ठीक है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर बोल दिया। कॉन्वेक्स मिरर जैसे बोला, तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि सर कॉन्वेक्स मिरर में फोकस और इमेज दोनों मिरर के पीछे बनता है। याद रहेगा, फोकस और इमेज दोनों मिरर के पीछे बनता है, यानी दोनों का जो वैल्यू लेंगे वो किसमें लेंगे? पॉजिटिव में लेंगे। यानी अगर मुझे यहां फोकल लेंथ दिया हुआ तो फोकल लेंथ किसमें लेना पड़ेगा? पॉजिटिव में लेना पड़ेगा, 12 सेंटीमीटर। और v बराबर किस निकालना है, क्योंकि पोजीशन ऑफ इमेज पूछा है कि कहां पे बन रहा है। तो फॉर्मूला तो बड़ा आसान है, 1/v प्लस 1/u, है ना, इज इक्वल टू कितना? 1/f। तो बता दो 1/v तो नहीं जान रहे, 1/u कितना? -1/8, और 1/f कितना? 12। -1/8 को उठा के उधर भेज दो, तो क्या लिखोगे? 1/v इज इक्वल टू 1/12 और प्लस 1/8। तो जरा सा चले आओ इधर, 1/v इज इक्वल टू कितना? 12 8 का एलसीएम कितना होता है जी? 24। लेके देख लो, 12 8, 4 से लगाओगे, 4 से 3, 4 से 2, 3 दूना 6, 4 के 24, 24 होता है। 12 को 24 डिवाइड करेंगे कितने बार में? 2 बार में। 8 से 24 को डिवाइड करेंगे कितने बार में? 3 बार में। 1/v इज इक्वल टू कितना? 5/24। और आपको इसको दोनों को पलट दीजिएगा ऐसे करके, तो v का वैल्यू कितना? 24/5। डिवाइड करना आपने सीखा होगा कितने बार में? 4 बार में 20। 4.8 आ रहा क्या? तो सर इसको डिवाइड कीजिएगा तो 4.8 किसमें? 4.8 सेंटीमीटर। और ये पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है ये कहां बना है? मिरर के पीछे बना है। क्योंकि आपको बता दें कि कॉन्वेक्स का फिगर कुछ ऐसा होता है, इधर से पेंट किया जाता है ना? और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑलवेज इधर होगा, और इमेज की बात करेगा तो इधर करके इमेज यहाँ पे बनेगा। जानते हैं ना, कटिंग पॉइंट से बनता है।
हाँ, पैरेलल गया तो बाउंस बैक हो गया, फिर यहाँ पे जाकर कहीं पे इधर करके कटिंग पॉइंट मिला होगा, कहीं यहाँ पे कटिंग मिलेगा तो वहां पे जाकर आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है, तो एक तो ये कर लिया सिंपल सा न्यूमेरिकल। अब एक है कि रे डायग्राम वाला कर लेते हैं, कि रे डायग्राम ड्रॉ कीजिए, तो क्या क्या बोलता है, कैसे ड्रॉ होता है वो करेंगे। लिख लीजिए इसको। ये क्वेश्चन 2024 में पूछे गए है ना, आप देखेंगे एकदम सिमिलर है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स इसमें ही बोल दिया, तो कितने दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर पे है, यानी u इज इक्वल टू कितना, -10 सेंटीमीटर। अब कॉन्वेक्स बोला तो समझ गया फोकल लेंथ किसमें होगा, पॉजिटिव में होगा। अरे सेम ही क्वेश्चन हो गया तो है ना, डाटा चेंज सिर्फ। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फाउंड, अरे तो एकदम सेम क्वेश्चन हो गया, हमको लगा कुछ अलग होगा। तो क्या लेंगे फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v कितना, 2 नंबर का पूछा था, जल्दी से उड़ा देना इसको। तो कितना 10, और यहाँ 1/15, 1/10 को उठा के उधर भेज दो, क्या लिखोगे 1/15, और यहाँ पे प्लस 1/10, तो क्या हो जाएगा बताओ, 1/v इज इक्वल टू 15 और 10 का एलसीएम लोगे तो कितना आ रहा 30 आएगा, तो 30 आएगा। 30 हो गया कितने बार में, 2 बार में, ये 3 बार में। 1/v इज इक्वल टू कितना, 5/30, घुमा दो दोनों को, v इज इक्वल टू कितना 30/5, कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। क्लियर है बात, 6 सेंटीमीटर। यही पूछा था कि फाइंड द पोजीशन, तो कहां पे बना है, 6 सेंटीमीटर के दूरी पे बना है, राइट साइड पॉजिटिव बता रहा है, कहां बना है, राइट साइड की तरफ बना है ना, पॉजिटिव क्या बता रहा है, राइट साइड। एक केस स्टडी में रोड क्या बोलते हैं, रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला है, जरा देखिए केस स्टडी कैसे बनाना है, लिख लीजिए इसको पहले। चलिए देखिए यहाँ पे केस स्टडी क्वेश्चन देखा जा रहा है कि 2-3 साल पूछ ही रहा रेगुलर, हो सकता है कि इस बार भी पूछेगा, थोड़ा सा घुमा दे, कुछ यूज कर दे, लेकिन पूछेगा, ये कंफर्म है। आइए जरा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा, यहाँ पे जगह नहीं बचा, हम ऐसे बोलते जाएंगे, तुम लोग लिखते चले जाना, ठीक है ना। स्टडी द डाटा गिवन द बिलो शोइंग योर फोकल लेंथ ऑफ 3 कॉनकेव मिरर ABC। कितना मिरर लिया गया है, ABC 3 मिरर लिया गया है, रिस्पेक्टिव डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और जो भी आपको ऑब्जेक्ट रखा गया वो कहां रखा गया, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ऑब्वियसली सी बात है भाई कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहां होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। फोकल लेंथ या इमेज इधर उधर होता है। तो जरा केस देखेंगे क्या क्या है, थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन लेना है केस से, दूसरे क्वेश्चन के लिए भी सोचना है। सर अगर फोकल लेंथ 20 है, यानी f इज इक्वल टू 20, -20, कॉनकेव बोल रहा -20, और डिस्टेंस कितना है 45 है। एक रफ फिगर ले रहे हैं, जरा देखिएगा, एक रफ फिगर ले रहे हैं। रफ फिगर में क्या बोले, ये कॉनकेव है, और मान लीजिए ये फोकल लेंथ है, और ये कहीं पे आपका इधर ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है ना, और ये C होता है, ठीक है, ये C होता है। तो सुनो क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना 45, तो सर ये हो गया -45, ठीक है। और बताओ इधर फोकल लेंथ कितना 20, यानी सर -20। तो कौन ज्यादा दूरी पे खड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ, ज्यादा दूरी पे ऑब्जेक्ट है। अच्छा सर इसके 2 गुना से भी ज्यादा है, 2 गुना से भी ज्यादा, 2 गुना कितना, 20 को 2 से गुना करें 40 ना होगा, उससे भी ज्यादा है, एक केस। दूसरा आ जाओ, फोकल लेंथ कितना है 15 है, फोकल लेंथ कितना है 15 है, यहां से यहां तक 15 है, और इसका कितना दूरी दे रहा है 30, मतलब कि फोकस से जस्ट डबल दूरी पर खड़ा हुआ है कौन, ऑब्जेक्ट। जस्ट डबल दूरी पे खड़ा हुआ है कौन, हाँ ना, देखो 15, यहां 15, ये 30, तो डबल दूरी पे हो गया ना। चलो उसके बाद फिर आओ, इस बार लास्ट केस में फोकल लेंथ कितना 30, और इमेज कहां खड़ा हुआ है 20 पे, कहां खड़ा हुआ है सर। अगर एक केस आप बना रहे हैं, अगर फोकस कितना है 30 पे और ऑब्जेक्ट यहां है कितना 20 पे, तो तुम बताओ कौन सा केस, फर्स्ट केस। 6 केस लास्ट वाला, देखो इसको देख के ही बता दिया कि अगर ये 30 और ये 20 है, यानी ऑब्जेक्ट फोकस से पहले बन जाएगा, इधर बन जाएगा, यानी सर ये केस कौन सा था, वर्चुअल एंड इरेक्ट का केस था। इतना ये टेबल देख के तुम्हारे दिमाग में समझ में आ जाना चाहिए, तब क्वेश्चन की तरफ बढ़ोगे तुरंत बता दोगे। चलो जरा देखते हैं, आइए क्वेश्चन टेबल तक पढ़ लिया, ऊपर में जो डाटा था सारा पढ़ लिया। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन विच
one of the above cases the mirror will form a diminished image of the object. Justify your answer. कह रहा कि किस वाले केस में डिमिनिश्ड बनेगा? तो एक बात सुनो, जितना हम दूर रहेंगे मिरर से, ऑब्जेक्ट हम है, जितना ज्यादा दूर रहेंगे किससे? मिरर से, उतना ही हमारा इमेज छोटा बनेगा। अरे याद हुआ बात? जितने ही हम दूर रहेंगे किससे? मिरर से, उतना ही हमारा इमेज छोटा बनेगा। कौन सा केस है? तो तुम बोले सर सबसे ज्यादा दूर तो पहले वाले केस में, ऑब्जेक्ट सबसे पहले ही केस में सबसे ज्यादा दूर है, यानी सर इस केस में बोले केस 1, आंसर क्या होगा इसका? केस 1। और केस 1 में क्या होगा? हम लोग कहां खड़े होंगे? इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 एंड कैसा बनेगा? हाईली डिमिनिश्ड। ये डिमिनिश्ड बोल रहा है। ये क्वेश्चन में क्या बोला था? इन विच ऑफ द एबव केसेस द मिरर विल बी फॉर्म अ डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जस्टिफाई योर आंसर। तो बोलेंगे कि इफ, अगर हम लोग बिहाइंड द कर्वेचर खड़े होते हैं तो हमारा इमेज कैसा बनता है? डिमिनिश्ड बनता है। तो अगर बुक का लैंग्वेज सुन लोगे, ये लिखा है क्या, सुन लोगे जरा। इन केस 1 वेयर मिरर ए, देखो बोला था ना मिरर ए हैज अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट 45 सेंटीमीटर। लैंग्वेज लिखना पड़ेगा तुमको, इसलिए हम पढ़ के सुना रहे हैं, हम ओरली बोल दिया था। द मिरर विल बी फॉर्म ए डिमिनिश्ड, ये ना बोला था अभी हम, अगर ये चीज होगा तो मिरर विल बी डिमिनिश्ड, है ना, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u ग्रेटर देन द फोकल लेंथ, या ट्वाइस फोकल लेंथ से भी ज्यादा है। बोले थे ना शुरू में हम कि ऑब्जर्व कर लिया, बोलोगे फोकल लेंथ के ट्वाइस से भी ज्यादा है, तो क्या बनेगा? यही बोल रहा था, जस्टिफाई कीजिए आंसर क्यों हुआ ऐसा। तो हम तो पहले ही तुमको सॉल्व करने से पहले समझा दिया था कि 2 गुना से भी ज्यादा है, इसलिए वो कैसा बना? डिमिनिश्ड बना। क्लियर है बात? उसके बाद अकॉर्डिंग टू द मिरर फॉर्मूला अगर हम लोग देखते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। इसमें सर साफ साफ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? u इज ग्रेटर देन किसके? 2f से भी बड़ा है ना जी। बस इतना लिख के काम खत्म, पहला आंसर हो गया। और कुछ करना, कोई सॉल्व नहीं करना। समझ गए बात? आइए क्वेश्चन दूसरा पढ़िए। क्या आपको दिक्कत हो रहा है? हा? नहीं, सुनिए, ये f और यहां से यहां दूरी भी f, क्योंकि क्या बोला? जो दूरी यहां से होगा वही दूरी यहां से होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? 2f। समझ गए? अगर कोई लिख देगा डायरेक्ट c, तब भी बात सही है, कोई गलती वाली बात नहीं होगा। लेकिन हम 2f क्यों लिखा? क्योंकि भाई फोकस से ही हमें डिस्टेंस को, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है? फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट, तो इसी से कंपेयर करना, कर्वेचर से कंपेयर नहीं करना, इसलिए 2f लिखा है। आओ जरा दूसरा क्वेश्चन क्या था, पढ़ लो जरा। लीस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन केस 2। अच्छा, 2 प्रॉपर्टीज, केस 2 का प्रॉपर्टीज पूछ रहा है ना। 2 प्रॉपर्टीज बताइए किसका? केस 2 का। 2 प्रॉपर्टीज बताइए किसका? केस 2 का। आइए केस 2 पे क्या बोल रहा है? पहला चीज बोल सकते हो सर, पहला चीज बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट सर फोकल लेंथ के जस्ट डबल दूरी पर रखा हुआ, 15 दूना 30, और जस्ट डबल दूरी पर रखा हुआ है। एक फिगर यहां पे बना देते हैं इसका समझने के लिए। देखो देख कैसे समझ रहे हैं। ये फोकल लेंथ और इसके जस्ट दूरी पर, यानी सी, अगर ये 15 है और 15 दूना 30 कहां होगा? यही ना होगा, कर्वेचर पे ना होगा, कर्वेचर पे ना होगा। ये 15, ये 15 दूना 30। तो सर यहां पे हमें याद है कर्वेचर पे बनेगा तो इमेज कर्वेचर पे बनेगा, सेम साइज होगा, रियल इन्वर्टेड होगा। हो गया, 2 केस बोला, 2 केस लिख देना। बुक में क्या लिखता है देखिए जरा। 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द केस 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। मिरर बी, दूसरा केस कौन है? मिरर बी है। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर। ये लिखा है, तुम भी लिखना अपने लैंग्वेज में, क्वेश्चन को देख के लिख लेना, क्योंकि यहां साफ साफ दिख रहा है कि ये फोकल लेंथ 15, ये 30, ये लिखा है, फिर से रिपीट किया है। अब आइए, द इमेज फॉर्म्ड एट, इमेज कहां पे बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनेगा। तो ये लिखा है 2f, तुम कर्वेचर लिखना। और 2f क्यों बताया अभी?
क्योंकि यहाँ पे कर्वेचर का कोई यूज नहीं है, फोकल लेंथ का यूज है, तुम क्या बोलोगे 2f, कर्वेचर को ही क्या बोलते हैं 2f, तो इसने लिखा है 2f पे बनेगा। अच्छा दूसरा बताओ कैसा बनेगा, सेम साइज बनेगा और क्या बनेगा रियल इन्वर्टेड, लिख देना। यानी देखो तुमने जो केस पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट यहां रहेगा, तुम समझ गए सेम साइज रियल इन्वर्टेड, काम खत्म, सेम साइज रियल इन्वर्टेड और फ्रॉम द मिरर ही बनेगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा। केस 2 क्लियर। केस 3 पर क्या बोलता है, व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर सी, मिरर सी में नेचर कैसा, साइज कैसा, और ड्रॉ द रे डायग्राम, ड्रॉ द रे डायग्राम। सर आपने अभी रफली आइडिया दिया था यहां पे कि अगर ऑब्जेक्ट यहां 20 पे है, फोकल लेंथ ज्यादा इधर है, तो सर ये तो लास्ट वाला केस हो गया, कॉनकेव का लास्ट केस, जिसमें किधर बनता था। तो तुम ऐसे करके रे डायग्राम बना सकते हो ना जी इसका। क्या करोगे सर, एक कॉनकेव खींचेंगे और यहां से लाइन ड्रॉ करके फोकस है, यहां पे ऑब्जेक्ट कहीं 20 पे दूरी पर है, तो सर फोकस पे जाता है तो पैरेलल जाता है तो फोकस आ रहा है। अच्छा उसके बाद यहां कर्वेचर है, सुनोगे तो इसका रे डायग्राम कहीं ऐसे चलेगा। सर कर्वेचर पे जाते हैं तो कर्वेचर से बाउंस बैक हो जाते हैं, और दोनों जाके जहां मिलता है क्या बनता है, इमेज बनता है। रे डायग्राम बोल रहा था बनाने के लिए, बना दिया। अब कैसा बना ये भी पूछ रहा था, उससे पहले तुमको फिगर बनाने से पहले लिखना था, क्या लिखना था, व्हाट इज द नेचर, नेचर कैसा, वर्चुअल इनडायरेक्ट, साइज कैसा, इन लार्ज हो गया, साइज इन लार्ज, और ड्रॉ द रे डायग्राम। रे डायग्राम तुमको लास्ट वाला केस याद होना चाहिए, इसलिए बोला जो 6 केस डायग्राम का है याद होना चाहिए। वो कैसे पता चला, देखो ना, दिया ना डाटा, दिया ना लिखने के लिए, तुमको डाटा तुम क्या करोगे, प्लॉट कर दोगे। तुम कैसे, तुमको फिगर कैसे याद रहेगा, तुम जो डाटा बोले ना वो डाटा को प्लॉट करोगे, तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा कहां पे। जैसे मेरे को यहाँ पे डाटा बोला 30, तो हम बोलेंगे अच्छा फोकल लेंथ 30, तो हम 30 रखा, बोलो ना। और फिर बोला क्या ऑब्जेक्ट कितना 20, तो हम समझ में आ गया तुरंत कि सर ये जायज हुआ ऑब्जेक्ट यहाँ पास में, और ऑब्जेक्ट बोला 40, तो यहाँ सी और एफ के बीच में। तो जैसे ही सी ऑफ एफ के बीच में है तो तुम रे डायग्राम बनाने के लिए लिखो, अच्छा जैसे जो पैरेलल जाता फोकस से वापस कर्वेचर पे जाएगा तो कर्वेचर से बाउंस बैक, और जहां पे दोनों का इंटरसेक्टिंग होगा वहां पे ड्रैग। यही लास्ट वाला डायग्राम, तो देख लीजिए आप जाके फिगर में, 6 डायग्राम आपका यही है। क्लियर है बात, सीख गए एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी, सुनो लेंस भी पढ़ना है हम लोग को, है ना। लेंस कैसा होता है, इसमें भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब इसमें एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, जो केस हम लोगों ने कॉनकेव के लिए पढ़ा था 6, वही सेम केस कॉन्वेक्स के लिए कौन सा है, लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसा फिगर होता है। और कॉनकेव की बात करते हैं तो कॉनकेव का फिगर ऐसा होता है। तो जो केसेस मैंने 6 सेम केस कॉनकेव के लिए पढ़ा है, वही सेम चीज याद करना है किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और जो वहां कॉन्वेक्स मिरर के लिए पढ़ा था, यहां कॉनकेव लेंस के लिए पढ़ना, एकदम सेम चीज लिखा हुआ है, सिर्फ सी के जगह 2f लिखा होगा, सी की जगह क्या लिखा होगा 2f1 2f2 यही लिखा होगा, या f की जगह f1 या f2 लिखा होगा। बाकी सारा चीज सेम है, वर्चुअल इरेक्ट है ना, रियल इन्वर्टेड है ना, जो जैसा है वैसा ही होगा। समझ रहे हो बात। तो यहाँ पे क्या पूछा क्वेश्चन जरा देखिएगा। अच्छा हाँ, यहाँ 2-3 बात और बताते चले जाएं। यहाँ पे जो आप लेंस का फॉर्मूला लिखते हैं, तो वहां पे आपने पढ़ा था 1/v प्लस ना, यहाँ माइनस पढ़िएगा, जो प्लस में था वहां यहाँ माइनस में हो जाएगा, जो वहां माइनस में था यहाँ प्लस में हो जाएगा, अपोजिट इन साइन हो जाता है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वहां -v/u था, यहाँ सिर्फ क्या आ जाएगा v/u हो जाएगा। और उसी के बाद एक और था हाइट ऑफ इमेज ना जी, बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा एक इसमें और फॉर्मूला है, पावर आ जाता है इसमें, लेंस में पावर आ जाता है, क्योंकि देखते हो ना कि तुम्हारा चश्मा लगाते हो बोलता है ना कितने पावर का है, तो पावर का फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है 1/f, 1/f। और पावर का यूनिट क्या होता है डायोप्टर। और फोकल लेंथ को किसमें लेना है, मीटर में लेना है, किसमें लेना है, मीटर में लेना है। तो ये चीज फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, जरा देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब कि यही सुन लो कि आपका, अच्छा कौन सा है जी लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स के लिए फिगर ऐसे बनेगा, है ना। और यहाँ पे एक हम लोग
एक्सिस खींच देते हैं, बीच में आपका पोल होता है। तो भाई क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, यानी 5 सेंटीमीटर क्या दे रहा है इसका, बताओगे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कितना, HO दिया हुआ है, बोलोगे? ऊपर में है 5 सेंटीमीटर, ऊपर पॉजिटिव ही होता है। 5 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, परपेंडिकुलर टू अ प्रिंसिपल एक्सिस। परपेंडिकुलर मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस पे एकदम 90 डिग्री पे है, सीधा खड़ा हुआ है। एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना, 20। अब एक बात इंपॉर्टेंट सुनो, हम प्लस में लिखा है, जो भी चीज इधर बन रहा था, छोड़ दो, जो भी चीज इधर बन रहा था वो चीज कहां बनेगा, उधर बनेगा। कहां बनेगा, उस साइड बनेगा, समझ गए? इधर देखो ये लड़के, इधर इस साइड बनेगा, ध्यान रखना, है ना? इधर का उधर बनेगा, यानी अगर इधर किसमें है, इधर अगर निगेटिव में है तो उधर किसमें बनता है, पॉजिटिव में बनता है, ध्यान रखना है, पॉजिटिव में। तो यानी इधर इसका फोकस होगा और ऑब्जेक्ट भी इधर ही बनेगा। तो F इक्वल टू कितना लिखोगे, F इक्वल टू कितना, 20, प्लस में, माइनस में नहीं, किसमें लिखोगे, प्लस में। आइए उसके बाद डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस कितना, यानी सर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया तो माइनस में ना, हम तो बोल ही दिया था ऑब्जेक्ट ऑलवेज इन निगेटिव। तो -30 सेंटीमीटर की दूरी पर फाइंड द पोजीशन, नेचर, साइज ऑफ द इमेज, फाइंड द पावर भी कह दिया, निकल जाएगा। तो क्या किया जाए, फॉर्मूला लगाया जाए, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, बोलो v कितना नहीं पता, u कितना, माइनस, तो माइनस माइनस, है ना? और यहां f कितना, 20, उठा के उधर भेज दो, तो क्या लिखोगे, 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30। क्या करोगे, एलसीएम, कितना एलसीएम आ गया जी, 60 आ रहा है, तो 3 हो गया, इधर 2 हो गया, 1/v कितना, 1/60, घुमा दोगे, v का वैल्यू कितना, 60 सेंटीमीटर है। आई प्लस साफ साफ बता रहा है कहां बना है, इधर फ्रंट होता है इसका, लेंस का, मिरर का इधर फ्रंट होता है, लेंस का इधर फ्रंट होता है। तो कहां बना, पोजीशन कोई पूछेगा तो इन फ्रंट ऑफ द लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। कितनी दूरी बना है, 60 सेंटीमीटर पे। नेचर कैसा, इसमें सामने बना तो रियल इन्वर्टेड, क्या बोलेंगे, रियल इन्वर्टेड, है ना, याद रखना, रियल इन्वर्टेड। कैसा साइज बना, छोटा बना कि बड़ा बना, तो मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, इधर लिख रहे हैं, देखिएगा, m इज इक्वल टू कितना, v/u, बोलो v कितना, 60, u कितना, -30 है, तो कितना बना, -2, m इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो कैसा बना, छोटा बना कि बड़ा बना, ऑब्जेक्ट कैसा था, क्या बोल रहा है, तो एक काम करना पड़ेगा, इससे अच्छा -2 निकाले ना, रहने दो -2, अभी साइज नहीं पता चला है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया था, 5 जी, अरे बोलना, यहाँ -2 तो कितना हो गया, हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया, 10। सर बड़ा बना, कैसा बना, बड़ा, साइज कितना आ गया इसका, -10, माइनस बताना चाह रहा है कि उल्टा बना, यानी नीचे बना। निगेटिव क्या बताता है, नीचे बना, इजीली तो रियल इन्वर्टेड आया, निगेटिव साइन बताएगा नीचे बना, लेकिन कैसा बना, बड़ा बना, क्योंकि 5 था वो बना 10, निगेटिव साइन कैसा बता रहा है, नीचे की तरफ बना, ठीक है। अब क्या निकालना है, डायोप्टर। तो डायोप्टर का फॉर्मूला जानते हो, क्या होता है, बोलो, P इज इक्वल टू 1/f, फोकल लेंथ दिया हुआ है, कहां था ये 20, वहां 20 बैठा दो, 1/20 सेंटीमीटर। डायोप्टर में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, मीटर में था, अच्छा पहले मीटर में चले जाएंगे और मीटर से किस में, डायोप्टर में, बन जाएगा। कर लीजिएगा, हम फिर कह रहे हैं, कोई भी डाउट पूछ लो, अभी 3-4 दिन बचा हुआ है, उसके बाद आप लोग आराम से चिल मार के एग्जाम देते रहिए, जिसमें डाउट होगा आते जाएगा। मैथ में तो 10 दिन उसमें तो आना कंपलसरी है, ठीक है ना। जोया आपका तो एकदम भेड़िया भसान कर देगा, 17 से स्टार्ट है, तो आप अभी आते रहिए रेगुलर, बाकी लोग नहीं आए कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।